अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपका जो टॉपिक है वो 9th क्लास का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ये 1.3 एक्सरसाइज है। मैं ज़रा प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ करूँगा। जो आपने 1.1 एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस है। आपने सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करना है कि क्या है, उसके बाद उसमें इक्वल मैट्रिक्स भी है, उसको भी आपने डिस्कस करना है। रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं, ऑर्डर क्या होता है, वो आपने इसमें पढ़ा है। इसी तरह नेक्स्ट जो 1.3 एक्सरसाइज 1.2 आपने पढ़ी है उसमें टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिफरेंट है, वो आपने देखनी है। 1.2 एक्सरसाइज में आपने जो क्वेश्चन 1 में किया वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस है। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ऐसी मैट्रिक्स के जिसमें आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट करें, ट्रांसपोज लें, वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से आपने स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक आपने पढ़ा, मैट्रिक्स विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और इसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। जो आज हमारा टॉपिक है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है। सबसे पहले मैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करूंगा। सब्ट्रैक्शन भी सेम है। टू मैट्रिसेस A and B will be conformable for addition or subtraction if they having same order। दो मैट्रिसेस उस वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है, बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 5 0 1 -2। अब सी कोई मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है 1 और 5। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2/2 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी भी 2/2 है। तो ए बी मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये मैट्रिसेस एडिशन के लिए बी जो है वो कंफर्मेबल है और सब्ट्रैक्शन के लिए बी कंफर्मेबल है। अब हम ए और सी को देखते हैं, क्या ये ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है एंड मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज 1/2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड सी आर नॉट सेम, सो ए एंड सी आर नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सेम बी एंड सी आर आल्सो नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन के लिए फॉर एग्जांपल दो मैट्रिसेस, ये क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का है। तीन मैट्रिसेस आपको दी हुई है, अब इनका ऑर्डर 3/3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स है। इस मैट्रिक्स में भी 3 रोज 3 कॉलम्स है। इसमें आपको पहले पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट में कह रहा है a+2b फाइंड करें, सेकंड पार्ट में कह रहा है 3a - 4b, थर्ड पार्ट में कह रहा है a+b - c, फोर्थ पार्ट में कह रहा है a+b+c। तो फर्स्ट पार्ट देखें a+2b, हम तीनों उसी तरह से मैट्रिक्स लिखेंगे जो आपके पास है। a+2b मींस फर्स्ट वी राइट मैट्रिक्स a+2 as it is, then we write matrix b। अब first we multiplying these two with all the element of matrix b। ये 2 इस b इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे भी, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे भी। सेम इस 2 को हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी। तो जब हम a मैट्रिक्स सेम लिखेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6, 2 को -2 से -2, 2 2s are 4, 2 - 5 it becomes -10, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 8 becomes, ये आपके पास टोटल जो है ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब नेक्स्ट जब आप इसको आपस में ऐड करोगे तो इट बिकम्स 8। ये जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास देखें, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड में ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। तो आफ्टर एडिशन जो हमारे पास बनेगा वो ये बन जाएगा 1 - 1 when added by +6 it becomes 5, 2 is added by -2 it becomes 0, when 3 is added with 4 it becomes 7, 4 is added by -10 it becomes -6, 2 is added in a 6 it becomes 8,
and 0 is added with the 8, it becomes 8. When we add minus 3 with minus 6, it becomes minus 9. When we add a 2 with minus 8, it becomes, when we add 2 minus 8, it becomes minus 6. Same, when we add a 5 with 0, it becomes 5. तो आपके पास जो रिजल्ट आपके पास आ जाता है वो ये आपका रिजल्ट है 8 8 minus 6 5 0 7 minus 6 8 8 minus 9 minus 6 and 5, यही आपका रिजल्ट है। होमवर्क जो आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11। थैंक यू।